मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। अभी हमने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट वो चीज होती है कि हमने 10 रुपए की कोई चीज ली और हमने उसे 12 रुपए में बेच दिया। तो मैंने जो 12 रुपए में बेचा वो मेरा सेलिंग प्राइस, जो मैंने 10 रुपए में खरीदी वो मेरा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य है, बेचने वाला विक्रय मूल्य है। और 12 रुपए में बेचने पर मैं तो 10 के लेके आया था, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 2 रुपए बच रहे हैं मेरे पास, वो मेरा प्रॉफिट। यदि मैं उस 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेचता तो मेरे घर से तो 2 रुपए जाते, वो मेरा लॉस। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। मीनल ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी और 3,48,000 में बेच दिया। तो भैया कार को कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये बताओ कि 2.5 लाख में खरीदी और 3,48,000 में बेच दिया। भाई 50,000 तो ये सीधे सीधे 3 लाख होने में, और 48 वो 50 और 48 98,000 का प्रॉफिट हुआ। किस पे होता है? जितने पे आप खरीद के लाते हो आपका कॉस्ट प्राइस ही नीचे रखा जाता है। ये आपका सीपी है मतलब कॉस्ट प्राइस, ये आपका एसपी है मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य ही जो नीचे रखा जाता है अपॉन में। तो 2.5 लाख इंटू 100 परसेंटेज देखो कितनी है, 2 जीरो से ये 2 जीरो ये खत्म, 25 से काटा 25 थी 75, बचे कितना 13 नहीं 25 थी 75 और 5 80 और 18 23, तो 25 निम्मा 225, 230 था ना, 50 25 दूनी 50, तो 39.2% आता है मेरा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपए में 1 दर्जन खरीदता है। तो आपका पी रुपए में 1 दर्जन मतलब पी में 12 खरीदी तथा पी में 8 के भाव से बेच देता है। इसी पी में उसने 8 के भाव से बेच दी। ये आपके रुपीज होते हैं, ये आपकी मात्रा होती है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 पी हो गया, ये 12 पी हो गया। दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना, ये हमारी कॉस्ट प्राइस होती है और ये हमारी सेलिंग प्राइस होती है। अब आप एक बात बताओ, 8 रुपए में खरीदी 12 में बेच दी, 8 में खरीदी 12 में बेच दी, 4 का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 4 का। मैंने बताया था क्या रखा जाता है? सीपी रखा जाता है। तो सीपी मेरा कितना है? 8। ठीक है 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 किसके बराबर होता है दोस्तों? 50% के। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई व्यक्ति ने 891 में बेच दी भैया 891 में 1/10 के बराबर लाभ कमाया, मतलब 10 रुपए पे 1 रुपया कमा दिया। तो मतलब आपको पैसे किसके मिले? 11 के। किसके मिले भैया? 11 के। आपका क्रय मूल्य कितना है? 10। क्या है ना, 10 पे 1 का लाभ कमाया तो 10 ऊपर 11 बन गया जी। किसके पैसे हैं वो? 891 के। 11 अट्ठे 88 बचा 1, तो 11 एकम 11 हो गया। ये दर जाएगा तो 810 बनेगा, क्योंकि 81 दाम 810, तो मेरा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने घर का सा हिसाब है, देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। 26 किलोग्राम कितने के खरीदे उसने? 2470 के। ठीक है, इसमें से उसने 110 किलोग्राम 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिया। अब एक बात बताओ, 10 किलो चावल बिक गया कितने के हिसाब से? 110 के हिसाब से। तो 110 धाम 1 किलो 110 का, तो 110 धाम कितना हो गया? 1100 का चावल बेच दिया। कैसे बना था? 110 गुना 10 से बना था 1100, 1370 का चावल बच रहा है अभी हमारे पास। वो कह रहा है मुझे 70 रुपए का प्रॉफिट चाहिए पूरे पर। कितने का? पूरे पर 70 रुपए का प्रॉफिट चाहिए भैया। और चावल बच रहा मेरे पास 16 किलोग्राम। इसमें जब मुझे 70 का प्रॉफिट चाहिए तो 70 रुपए और जोड़ दो। तो इस 16 से भाग कर देंगे, 0 7 7 14 1 4 3 और 1 4 और 1, इस 16 से भाग करा तो 16 निम्मा 144 90। तो कितने रुपए किलो बेचूंगा मैं? 90 रुपए पर किलो से बेचूंगा, बाकी का 16 किलोग्राम। पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2.5 रुपए में कुछ पेंसिल खरीदी तो 110 रुपए का लाभ होता है। ठीक है,
भाई मेरे पास पेंसिल एक्स थी, 2.5 रुपए में खरीदी, तो 110 रुपए का लाभ होता है। और उतना ही लाभ मेरा, उतनी हानि होती है जितना मेरा 101 रुपए 75 पैसे में बेचने पर होती है। कितनी? 55 रुपए की हानि होती है मुझे तब जब मैं उसे 1 रुपए 75 पैसे में बेचता हूं। सॉरी, ये वाली कंडीशन। क्वेश्चन देख लो आप, 2.5 रुपए में प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है, इतने में बेचने पर 110 रुपए का लाभ होता है, और उतनी ही पेंसिल 1 रुपए 75 पैसे में बेचने पर उतनी उसे हानि होती है। ठीक है, यदि हम इन दोनों को कर दें सही, अब आप देख लो, ये मेरी सारी कीमत हो गई नहीं हो गई, मैंने अपना लाभ घटा दिया और ये मैंने अपना क्रय मूल्य अपनी हानि जोड़ दी, तो ये मेरा सीपी बन गया पूरा, और ये भी सीपी बन गया। ठीक है, इनको जोड़ा, 2.5 रुपए में से मैंने 1 रुपए 75 पैसे घटाया, तो 75 पैसे ही बचा। 110 में 155 जोड़ा, ये 165 हो गया, पॉइंट हटाया, 00, 25 थी 75, 25 छिक्का 150, यहाँ कितना बचे? 25 छिक्का 150, तो ये 220 आ गया। सॉरी, कितना आ गया? वो पेंसिलों की संख्या कितनी थी? 3 से 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220। नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक तो घोड़ा खरीदा है, एक गाड़ी खरीदी है, दोनों 20,000 रुपए में खरीदे हैं। घोड़े को 20% प्रॉफिट पर बेच देता है, गाड़ी को 10% लॉस पर बेच देता है। ओवरऑल उसे 10% का, सॉरी 2% का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है घोड़े कितने में आया? हाँ, ये बताओ। तो मैंने पहले बताया था, एलिगेशन वहां लग जाता है मेरा जहां आपका अलग अलग परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस दे रखा है और ओवरऑल का दे रखा है। दे रखा है नहीं, आपका एक घोड़ा है, एक गाड़ी है, घोड़े को 20% के प्रॉफिट पर, कितने पर? 20% के प्रॉफिट, तो में से 120 हो गया, और हानि 10% की हानि पर 90 हो गया। ठीक है, 2% का प्रॉफिट होता है, 102 बीच में रखेंगे क्योंकि ये ओवरऑल है। कितने का डिफरेंस? 12 का। कितने का डिफरेंस भैया? 18 का। 6 दूनी 12, 6 थी 18। मेरे हिसाब से दोनों 5 रुपए के बैठे भाई, 2 और 3। वो कह रहा है कि दोनों मिला के कितने के बैठे? 20,000 के। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1 के बराबर 4,000। मुझसे पूछा घोड़ा कितने का है? घोड़ा भैया 2 है मेरे हिसाब से, तो 4,000 की गुणा कर दो, 4,000 दूनी 8,000 का घोड़ा हो गया। यदि गाड़ी पूछे तो 4 तिया 12,000 की गाड़ी हो गई। तो ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी किया था कि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो रही है और 22,500 में इतने किलोग्राम चाय अधिक खरीद रहा है, तो घटा हुआ मूल्य निकलता है। क्या निकलता है उससे? घटा हुआ मूल्य है कि भाई कमी बटा 100 गुणा रुपीज अपॉन मात्रा, मतलब कीमत अपॉन मात्रा। 10 की कमी हुई, नीचे 100, 22,500 में कितनी चाय? 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। 25 निम्बा 225, 2 जीरो सो 2 जीरो खत्म, ये 90। ये 90 तब आया जब 10% की कमी हो गई। वो कह रहा कि कमी से पहले का मूल्य बताओ, कह रहा ना कितना मूल्य है। तो जब ये तो घटा हुआ मूल्य है, मतलब कि 90% के बराबर 90 है, तो 1 के बराबर क्या हो गया? 1 तो 100 के बराबर 100 रुपए का मूल्य होगा मेरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 25% हानि पर 6,750 में एक चीज बेच देता है। ठीक है, कमाना कितना चाहता है? वो 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो भैया आप यहां देख लीजिए, एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, कीमत गुणा जो चाहता है, सीधी सी बात है, जो चाहता है बटे जो दिया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 6,750 है, चाह कितना है? 15% प्रॉफिट, 100 मेरा 15 प्रॉफिट कितना हो गया? 115। दे कितना रखा? 25% की हानि, मतलब 100 में सिर्फ 25 जाएगा, 75। 25 थी 75, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, बच्चे कितना भाई? 25 दूनी 50, 17 बचे, 25 सत्ते 175, 3 9 27, 9 पंजे 45 के 5 घास लेके 4, 9 एकम 9 4 13 3 1, 9 एकम 9 1 10,
एक जीरो और तो कितने की हो गई वो कीमत, कितने की बेचेगा उसे 15% प्रॉफिट पे, 10,350 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ए ने वस्तु को बी को 15% प्रॉफिट पे बेचा। ए ने बी को बेचा 15% प्रॉफिट पर, मतलब 115/100 हो गया, ये बी के पैसे हो गए। फिर इस बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, मतलब 90/100। 10% हानि समझ रहे हो ना, 90 के बराबर होगी 10% हानि, और उसे मैं क्या लिख सकता हूँ 90/100। सी ने इसके पैसे दे दिए, ये सब सी के पैसे हो गए। सी ने कितने दिए, 517.50 रुपए। जीरो से जीरो खत्म, 9 से इसे काटो, 9 पंजे 45, बचे कितना 6, 9 सत्ते 63, बचे 4, 9 पंजे 45, ठीक है। 115 पंजे 575। अब ये 1000 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर जाएगी, 0.5 में 1000 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 पॉइंट से एक जीरो खत्म, तो 500 रुपए की कीमत थी भैया 9। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, एक वस्तु को 1754 में बेचा तो उतना ही प्रॉफिट होता है जितना मुझे 1492 में बेचने पर लॉस होता है। समझ लो ना मेरी बात, 1754 में बेचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ, 1492 में बेचा तो मुझे लॉस हुआ, दोनों का नंबर जो है वो सेम है। तो ऐसे कंडीशन में हम जब सीपी निकालते हैं, मतलब क्रय मूल्य निकालते हैं, ये लागत मूल्य भी हमारा क्रय मूल्य ही है, तो हम दोनों डिजिटों का जोड़ के आधा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों डिजिटों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 4 और 2 6, 9 5 14 4 1 7 6 11 1 1 1 2 2146 का मैंने आधा किया, 2 1 2 2 7 14 2 3 6, तो 1073 की थी वो चीज। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होगा जितना 1492 में हानि होती है मुझे। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन जो है, हम एक ट्रिक होती है हमारे पास में, हमें हमेशा इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछेगा कि लागत मूल्य क्या होगी, कभी दूसरी चीज नहीं पूछेगा, लागत मूल्य ही पूछेगा। तो दोस्तों हम इस तरीके को करते हैं, यदि हम सीपी निकालते हैं तो हम दोनों का जोड़कर हाफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो मेरा सीपी होगा। ये उस कंडीशन में है जब बेचकर भी उतना ही लाभ हो जितना इतने में बेचकर हानि होती है। यदि बेचकर मैं कहने लूं 100 रुपए का लाभ हो रहा है तो इसमें बेचकर 100 रुपए की हानि होगी। ठीक है, इस तरीके से 4 और 2 6, 9 5 14 4 1 7 4 11 1 12 का 2 कहां से लगा 1 1 और 1 2 और 1 3, तो इसको जोड़ दो, तो ये जोड़ दिया और उसका हाफ कर दो तो 1623 आ गया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल 10th क्वेश्चन की तरह है, इतने में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 894 रुपए बेचने पर हानि होती है। तो हमें अभी करा था, हमने क्या करना है, सीपी निकालना है, तो दोनों का जोड़कर आधा कर दो, तो 6 4 10 9 9 18 19 9 1 9 8 17 1 18, तो 2 निम 18 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो 945 आना। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए कमा लेता है 1 मीटर पर तथा 12,325 रुपए का कपड़ा बेचता है, वो भी 145 मीटर। देखते हैं कि 1 मीटर का कितना आया मेरा, 1 मीटर कितने में बेचा, इसे 145 से भाग करो, इतने पैसे में 145 बेचा है ना, तो 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, बचे कितने 2 5 चौक 20, बचे 3 5 चौक 30, 5 पंजे 25, 29 पंजे 145 होता है, 29 से काटो, 29 अट्ठे होते हैं 232, बचा कितना मेरे पास 14, 145 हो गया, 29 पंजे 145, इसका मतलब 85 रुपए का 1 मीटर बेचा, 10 रुपए का लाभ है, उसमें से 10 रुपए का हमारा लाभ है, तो इसका मतलब हम 1 मीटर कितने खरीद के लेकर आए, 75 मीटर रुपए लाया ना, 75 रुपए का। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता था, ठीक है जी, मुझे पता नहीं है कितने का बेचा जा रहा था, उसके मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। पहले मैंने माना ये जो फ्रैक्शन होता है ना, इसी को लेट कर लेते हैं। पहले मैं मान रहा था कि उसे 30 का बेच रहे थे, ठीक है, ये था उसका निर्धारित मूल्य, चलो अंकित मूल्य मान लिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं उसे बेच रहा हूं 20 पर, सेलिंग प्राइस जो मेरा 20 पर। अब 20 पर बेचने पर मुझे कितने परसेंट हानि होती है भैया, 10%। इसका मतलब जो 20 रुपए आ रहे हैं मेरे 90% के बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे भाई, 10 का लॉस हो रहा है तो मुझे 90 के तो पैसे मिले। 0 0 2/9 परसेंटेज हटाया, ऊपर 0 लगाया,
मतलब मेरा जो सीपी निकलेगा वो कितना आएगा, 200/9 से। चीज थी मेरी 200/9 की। वो कह रहा यदि मैं निर्धारित पर बेचता, मैं 30 रुपए की बेचूं जी चीज को, तो कितने की पड़ेगी, कितना प्रॉफिट होगा। जरा प्रॉफिट देख लो। वो कह रहा कि यदि मैं 30 की बेचूं और मैंने खरीदी है 200/9 की, तो 9 × 27, 270 में से 200 गए, 70/9। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, 70/9 का प्रॉफिट हुआ। खरीद के लाया हूं मैं 200/9 की, गुणा 100, 9 से 9 खत्म, और भैया आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 35 बार खत्म। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 35% का। नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक्स में बेचने से 15% हानि होती है। जब मैंने एक्स में बेचा तो मुझे 15% की हानि हुई, तो पैसे कितने के मिले, 85 के। तो मेरी कीमत, उस वस्तु की कीमत क्या हो गई, x/85 मेरा सीपी हो गया उस वस्तु का। जब मैंने वाई में बेचा तो मुझे 15% प्रॉफिट हुआ, तो कितने के पैसे मिले, 115 के। भाई 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी क्या हो गया, इसके हिसाब से y/115। दोनों सीपी सेम है, वस्तु एक ही तो है मेरे पास, अलग अलग तरीके से बेचा है तो अलग अलग तरीके से निकलेगा। है तो सीपी दोनों, तो आपस में बराबर कर दो। 5 से 17 बार, 5 से 23 बार, तो ये 17 जाएगा ऊपर और 23 आएगा नीचे। ठीक है, लेकिन निकालना क्या है मुझे, y - x और y+x। अब y-x, 23 में से 17 गए 6, और 23 और 17 40, 2 × 6, 2 से 20 बार, तो रेशो क्या आ गया इनका, 3:20। ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट आ जाओ। तो दोस्तों हमें जो दिया है क्वेश्चन में, वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। कहने का मतलब है आपने 20 में खरीदी और 21 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। मैंने बताया क्या नीचे आता है, सीपी पर काउंट होता है हर जगह, मतलब क्रय मूल्य पर ही हर चीज को गिना जाता है। 1 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो 20 पे हुआ है, क्रय मूल्य पर है, तो 1/20 किसके बराबर होता है वैसे, 5% के। तो इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किसी वस्तु को 100 में बेचने से 20 का लाभ होता है। आपने 100 की बेच दी, इसमें से मेरे को 20 बच गए, तो भैया मेरी चीज कितने की थी, भाई जब मुझे 20 बच गए तो मेरी चीज 80 की थी ना, जब भी तो मैंने 100 में बेची, जब भी तो मुझे 20 बचे। ठीक है, वो 20 क्या प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो मैंने बताया ना प्रॉफिट परसेंटेज किस पे काउंट होता है, सीपी पे। सीपी कितना है, 80। 20 से कम 20, 20 चौक 80, 1/4 किसके बराबर, 25% के। हो गया सॉल्व, इतनी सी तो बात है भैया। क्वेश्चन है बहुत आसान। एक सोफे को 19,800 में बेचोगे तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो 19,800 जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो 10% प्रॉफिट के बाद मिल रहे हैं। इसका मतलब 110 के बराबर मिल रहे हैं। हर चीज 100%, और मुझे 10 का प्रॉफिट हो गया तो 110 के पैसे मिले नहीं मिले। ये कितने के पैसे मिले मुझे, 110 के। 19,800। अब 11 धाम और 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, 1800। एक जीरो इधर बढ़ा दो, एक जीरो इधर बढ़ा दो, तो कीमत कितनी थी वो मेरी, 1800 थी। क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों, किसी वस्तु को 69 रुपए 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो आप ही बताइए कितने परसेंट के पैसे मिले मुझे, 75% के। भाई 25% की हानि हो गई ना, तो पैसे कितने के मिले, 75% के। तो ये जो मेरे पैसे आए हैं ये 69 रुपए 60 पैसे 75% के तो आए हैं। और इस 75 को आप क्या लिख लेते हो, 3/4। तो 3 से मैं से डिवाइड करूं, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 दूनी 6, ये 4 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 3 12 2 1, 4 दूनी 8 और 1 9। कितने की चीज थी वो मेरी, 92.80 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई एक फॉर्मूला लिखवाया था, कीमत गुणा जो चाहता है ना, और जो दिया है। भाई कीमत दे रखी है 450,
चाहता कितने परसेंट प्रॉफिट है? 25%, मतलब 125। 100% तो मेरा 25 का प्रॉफिट चाहता है, 100% मेरा दिया गया 25 का लॉस, तो 75 दिया है। 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 3 से कट गया 150 बार, और 150 पंजे 15 पंजे 75, तो 750। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, लाभ कितना कमाना चाहता है वो? 25%। कितने में बेचे? तो अभी क्वेश्चन किया था हमने पिछला कि भाई 720 गुणा कमाना चाहता है 25% प्रॉफिट, तो 125, और दिया है 25% की हानि, तो 75। 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 3 से 24 दिया 72, तो 24 पंजे 120, और 1 जीरो ये रही, तो 1200 रुपए की बेचेगा। ठीक है, इस साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस तरीके से आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।